अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कद्दू के कोफ्ते। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद कद्दू ले लिए हैं। इनको जो है वो इस तरह से इनका पहले छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारना लाजमी है क्योंकि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। और यहाँ पे जो है छिलका मैं उतार चुकी हूँ। अब हम इसे जो है वो ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड होती है उससे हम इसे ग्रेट करेंगे और इस तरह लंबाई में जो है वो इसे ग्रेट करेंगे ताकि जो है वो इसके लच्छे बड़े बड़े बने। और इसी के साथ ही व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। अब यहाँ पे देखें सेकंड जो कद्दू है उसे भी मैं कश कर रही हूँ और यहाँ पे सारे के सारे कद्दू कश हो चुके हैं। अब हम जो है वो अच्छी तरह से इसे निचोड़ के इसमें से पानी निकाल लेंगे। दोनों हाथों की मदद से इसे इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे। ये देखें इस तरह से इसको पूरा निचोड़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसे हम अलग बाउल के अंदर डालते जाएंगे। तो इसे निचोड़ना लाजमी है क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से निचोड़ेंगे नहीं तो फिर आपके कोफ्ते जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। और फिर जो है वो अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो आपको जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तो फिर उससे आपके कोफ्ते जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे कद्दू में से पानी निकाल लिया है और इसे जो है वापस उसी बाउल में डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने करनी है मिक्सिंग, और मिक्सिंग करते वक्त हमने इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और मैं साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं जो है वो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लहसुन पेस्ट डाल लिया है, हाफ़ टी स्पून अदरक पेस्ट डाल रही हूँ और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैंने ग्रीन चिली ली है और यहाँ पे जो है वो मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। और इसी के साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून, नमक भी मैं इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून चॉप की हुई मेरे पास प्याज है और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही मेरे पास हरा धनिया है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें बेसन ऐड कर लूँगी। बेसन जो है वो आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, उससे जो है वो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे और उनमें जो है वो कच्चापन सा रहेगा। तो ये इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो है वो अगर आपको ये थोड़ा सा बैटर बहुत रनी लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन का और इस्तेमाल कर लेना है, बट ज़्यादा बेसन इस्तेमाल ना कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसके बॉल्स बना के देखूँ कि इसके अच्छे से बॉल्स बन रहे हैं कि नहीं। तो ये देखें इसके बहुत ही मज़ेदार से बॉल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर 2 कप ऑयल डाल लिया है और ऑयल जो है वो अच्छे से जब गर्म हो जाए तो अभी मैंने जो है वो फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है और हाई फ्लेम के ऊपर ही मैं इसे जो है वो एक साइड डन होने तक अच्छे से पका लूँगी। फिर उसके बाद मैंने जो है वो फ्लेम को लो कर लेना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएँ। जैसे ही जो इसकी निचली सतह पे थोड़ा सा कलर आने लगेगा तो हमने जो है वो साइड्स चेंज कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर लेना है। फिर उसके बाद जो है वो हमने 2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे देखिए फ्लेम अभी जो है मैंने लो कर ली है और मैं इसकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमने इसे जो है वो पका लेना है। और यहाँ पे देखिए इनमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको अलग से बाउल के अंदर निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जो है वो इसी ऑयल के अंदर ही मैंने बाकी सारे कोफ्तों को भी फ्राई कर लेना है। 2 अदद कद्दू के साथ काफ़ी सारे कोफ्ते बन गए थे, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए थे ये। अब मैंने अलग से एक पैन ले लिया है, उसके अंदर जो है मैं हाफ़ कप ऑयल डाल लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया। इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल ली है और इसको जो है वो हल्का सा सुनहरा होने तक हमने पका लेना है। जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होने लगे तो हमने इसके अंदर जो बचा हुआ हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि अब 1-1 टीस्पून है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून ही अदरक पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल लिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ग्रीन मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर लिया है। और अब जो है वो 1.5 कप के करीब मेरे पास यहाँ पर टोमेटो पेस्ट है, जो कि मैंने टमाटरों का बना लिया था और इसके अंदर वो ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो आप कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इसको अब जो है वो मैंने लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है। इसी के साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे। इस मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर 3 से 4 फ्रेश हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप मिर्चों को काट के भी डाल सकते हैं। अब जो है वो इसका मसाला अच्छे से पकने तक हम वेट करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको हमने पका लेना है और इस तरह से ढक के पका लेंगे ताकि जो है वो टमाटर और जो मसाले प्याज वगैरह हैं वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे जो ग्रेवी है इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसके अंदर सारे के सारे कोफ्ते ऐड कर लेंगे और फिर हमने जो है वो इसे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट तक ढक के पका लेना है, जब तक जो ये कोफ्ते हैं ये अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा इनके अंदर इस ग्रेवी का टेस्ट आ जाएगा।
तो अब जो है इसे ढक के हम 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे मज़ेदार से कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब मैं मज़ीद जो है वो इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अगेन छोड़ देना है। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद मज़ेदार से कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।